हेलो गाइज, मैं मजीद सिंह। वेलकम टू फोर स्टेप मार्केटिंग। गाइज, आज इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं शुरू करने जा रहा हूँ गूगल एड ट्यूटोरियल सीरीज 2022। यस गाइज, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस ट्यूटोरियल सीरीज में क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ, क्या है स्पेशल इस ट्यूटोरियल सीरीज में। तो गाइज, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझना होगा कि इस ट्यूटोरियल इससे ज्यादा डिटेल आपको कोई भी ट्यूटोरियल सीरीज यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ जीरो यानी अकाउंट सेटिंग, अकाउंट ओपन से लेकर के ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऐड को सिर्फ आपको सिर्फ सेटअप ही करने के लिए नहीं बताऊंगा, उसको ऑप्टिमाइज्ड करना है, उसको ट्रैक करना, मेजरमेंट, एवरीथिंग। आई विल कवर एवरीथिंग। मीन्स हमारा इसमें प्रीमियम कंटेंट भी होगा, एडवांस कंटेंट जिसको हम लोग जिसको कोर्स के थ्रू सेल करते हैं ना, वो सारा कंटेंट, ऑल आर द प्रीमियम कंटेंट। तो आपको एक बिगनर लेवल हो से लेकर के आपको एडवांस एक प्रीमियम कंटेंट मिलने वाला है। इसमें हर चीज कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो सबसे जो डिफरेंट पॉइंट है कि आप जितना भी आपको सीरीज मिलेगा उसमें ऑलमोस्ट क्या होता है ना, या तो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा डिटेल में गए हैं बट प्रैक्टिकल बहुत कम रहता है, या फिर अगर प्रैक्टिकल है भी तो एक बिगनर लेवल पे, और बहुत कम कैंपेन पर जो है क्रिएट करके बताया गया है। बट मैं इस ट्यूटोरियल में, इस पूरे सीरीज में जितने भी तरह का कैंपेन होते हैं गूगल एड्स पे, गूगल चाहे वो वीडियो वीडियो में भी बहुत सारा वेरिएशन है। यूट्यूब ऐड आप करते हो तो उसमें भी दो तीन तरह का ऐड आता है। अगर आप बैनर ऐड की बात करो या फिर गूगल सर्च ऐड की बात करो, तो जितने भी ऐड होते हैं उसमें बहुत सारा वेरिएशन होता है। तो मैं इस सीरीज में सब पे अलग अलग आपको एक कैंपेन क्रिएट करके बताऊंगा। तो ये एक सेकेंड पॉइंट है जो कि पूरा प्रैक्टिकल होगा, नो थ्योरेटिकली। आपको ये है कि पहले मैं उसके बारे में बता दूंगा, उसके बाद फिर उसी समय कैंपेन भी क्रिएट करेंगे। यानी हमारा जो अप्रोच होने वाला कंप्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच होने वाला है। तो सब पे कैंपेन, चाहे आप ई कॉमर्स का ऐड कैसे चलाते हैं, चाहे वो वीडियो ऐड हो या किसी भी तरह का, तो एवरीथिंग जो है आपको हम कवर करने वाले हैं। तो ये इसका स्पेशल है। तो ये था हमारा कुछ सीरीज पे, इसीलिए ये सीरीज बहुत लंबा होने वाला, हो सकता है पूरा फरवरी लग जाए। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट आज से मैं बताने जा रहा हूं कि इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो जो यानी कल पब्लिश होगा, आज मैं तो कल से जो पब्लिश होगा यानी आपको 2 फरवरी, यानी 2 फरवरी से जो स्टार्ट होगा, तो ऑलमोस्ट हमारा जो रूटीन अब तक जो हमारा वीडियो आता था सप्ताह में 3 दिन, यानी वीकली 3 वीडियो आते थे। बट अब जो अब आएगा वीडियो वो है मंडे टू सैटरडे, यानी पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा, सिर्फ संडे को गैप मिलेगा, क्योंकि संडे को कुछ स्पेशल एक रखने वाले हैं वीकेंड पे, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। तो मंडे टू सैटरडे आपको डेली एक वीडियो मिलने वाला है, रात में 9 बजे डेली पब्लिश होगा, रात में 9 बजे। तो आप समझ लीजिए इस टाइम को याद रखिए, डेली आपको 9 PM पे मिल जाएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, और जो कि डिटेल है। तो अगर आप गूगल ऐड सीखना चाहते हैं या फिर इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखा हूं कि ऑलमोस्ट जितना भी देखते हैं ऑलमोस्ट 95% जो है कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस पे जितना भी मिलने वाला है आपको प्रैक्टिकल वीडियो मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सबको ये प्रीमियम कंटेंट जो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे मिलेगा वो सारा सबको मिले, सब बेनिफिटेड हो। तो चलिए, ये तो था सीरीज की बातें। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या शुरू करेंगे। तो आज इस पर्टिकुलर सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल ऐड के बारे में। गूगल ऐड क्या है थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, फिर गूगल ऐड अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, और उसके बाद फिर उसके अंदर लॉगिन करने के बाद जो उसका डैशबोर्ड है उसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल ऐड जो है क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप गूगल के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे गूगल जो है ऐड लगाने के लिए परमिशन देता है, उसका बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, और सब पे वो जो है आपको ऐड लगाने का परमिशन देता है। तो वो सारा कुछ जो है गूगल ऐड के अंदर आ गया।
बेसिकली हम इसको 3 कैटेगरी तो इसमें अब तो वैसे गूगल में बहुत सारा कैटेगरी हो गया है, तो मेन रूप से हम यहाँ 3 कैटेगरी की बात कर रहे हैं। एक है गूगल सर्च ऐड कैटेगरी। जब हम कुछ सर्च करते हैं गूगल सर्च इंजन पे तो उस समय जो हमें ऐड दिखता है, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा, तो उसको हम गूगल सर्च ऐड कहते हैं। दूसरा, आप यूट्यूब पे जब देखते हो तो यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि स्किपेबल ऐड है और भी बहुत सारा ऐड है, तो वो जो हमारा वीडियो ऐड है, यानी जो सेकेंड कैटेगरी है वीडियो ऐड। तो फर्स्ट है सर्च ऐड, गूगल सर्च ऐड। सेकेंड है वीडियो ऐड या यूट्यूब ऐड भी बोल सकते हैं। थर्ड है हमारा बैनर ऐड। बहुत सारे गूगल से रिलेटेड बहुत सारा आप साइट पे अगर आप विजिट करते होंगे तो आपको बैनर टाइप का आपको दिख जाता होगा, उसमें कुछ एडी करके लिखा रहता होगा। तो बहुत सारा गूगल के साथ जो कनेक्टेड साइट है उसमें बहुत सारी साइट में जो हमारा बैनर टाइप का दिखता है उसको हम लोग बैनर ऐड। बेसिकली 3 कैटेगरी हो गया, गूगल सर्च ऐड, बैनर ऐड और तीसरा हमारा हो गया वीडियो ऐड। अब पैसे अगर हम बात करें तो सर्च ऐड के अंदर ही आ गया हमारा जो गूगल माय बिजनेस है, एक पार्ट है, उसके अंदर भी अब ऐड लगा सकते हैं। जीमेल आप देखते होंगे उसमें भी ऐड आता है, तो ऐड का बहुत सारा तरीका है। तो ये टोटल आप जितना भी देख रहे हो ना, गूगल सारा का सारा गूगल का प्रोडक्ट है। यूट्यूब भी गूगल गूगल का प्रोडक्ट है, जीमेल भी गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल माय बिजनेस भी गूगल का प्रोडक्ट है। तो इस सब पे जितना भी ऐड देखते हो ये सारा का सारा गूगल ऐड है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देख भी लेते हैं, जैसे सर्च कर लेते हैं, कुछ सर्च करते हैं, मान लो डिजिटल मार्केटिंग, ताकि मैं आपको बता दूं कि किस तरह का होता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ दिख रहा है, जैसे जब सर्च किए गूगल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन भुवनेश्वर, तो वैसे तो कोई उससे रिलेटेड ऐड नहीं आया, लेकिन एक फेसबुक का ऐड दिख रहा है। तो चलो मैं इसको ही बता देता हूँ। तो ये जो सर्च करने के बाद जो हमें डिस्प्ले हो रहा है, आप एक देख रहे हो ना, ये एडी लगा हुआ है, बाकी किसी में एडी नहीं लगा हुआ है। तो ये जो हमारा ऐड आपको जो दिख रहा है, ये है हमारा गूगल सर्च ऐड, जो कि जब हम सर्च करते हैं तभी ये ऐड जो है आपको डिस्प्ले होता है ऊपर में। अभी तो एक दिखा रहा है, बहुत सारा आपको या तो आपको ऊपर में दिखेगा और लास्ट में भी मिलता है। देखते हैं इसमें कुछ दिखा रहा है कि नहीं। लास्ट में देखिए बहुत सारा ऐड दिखा रहा है आपको। ये जो आप देख रहे हैं ना जिसमें एडी 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 लगा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, गूगल सर्च ऐड, जो कि कीवर्ड पे काम करता है। जब आप कोई कीवर्ड, मतलब जब आप जो गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो जो आप टाइप करते हैं वो कीवर्ड हुआ, तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। अब ये सारा जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक है, जो कि एसईओ के थ्रू ये रिजल्ट मिलता है, जिस तो इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं नीचे ऐड वाला, ये हमारा है गूगल सर्च ऐड। तो ये ऐड कैसे लगाते हैं ये भी हम लोग सीखने वाले हैं, और भी बहुत सारा है। तो एक तो ये आपका हो गया जो कि गूगल सर्च ऐड है। यूट्यूब वाला आप समझ ही रहे होंगे, यूट्यूब पे जो हमारा जितना भी ऐड आता है वो हमारा हो गया वीडियो ऐड, क्योंकि यूट्यूब यूट्यूब जो है एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो उस पर जो ऐड होगा वो वीडियो ऐड है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे ही वीडियो ऐड दिखता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी साइट है, खासकर ब्लॉगिंग जो साइट होता है, जो इंफॉर्मेशनल साइट होता है, तो उस पे आप बीच बीच में आपको ऐड दिखेगा। वीडियो फॉर्म में हो सकता है और एक बैनर फॉर्म में हो सकता है, तो उसको हम लोग बैनर ऐड कहते हैं, जो कि हम इनकमिंग आपको आने वाले वीडियो में आपको ये सारा कुछ पता चल ही जाएगा। तो बेसिकली जो एक फंडामेंटल था आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि हमने तो समझ लिया कि 3 तरह का ऐड होता है, मेन रूप से मेन जो कैटेगरी है। अब नेक्स्ट है कि हम गूगल अकाउंट को कैसे ओपन करेंगे। ऐड अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी हम गूगल ऐड चलाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा कि गूगल ऐड अकाउंट हमें क्रिएट करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैसे क्रिएट करेंगे। तो सिंपली सर्च करिए गूगल ऐड गूगल में। जब आपने हमने गूगल ऐड सर्च किया तो आपको ये तो ऐड ही है, गूगल का ही ऐड है, और ये उसका ऑर्गेनिक रिजल्ट है। तो ये आप कहीं भी क्लिक करो तो ये जो आपको दिख रहा है ना ad.google.com, तो ये है इसका गूगल ऐड प्लेटफॉर्म, जहां से आप ऐड को सेटअप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहां क्लिक करने के बाद जब हम गूगल ऐड क्लिक करेंगे सर्च, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म, तो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, यानी ये जो साइट है हमारा, ये किसका है, गूगल ऐड का। अब यहाँ क्या करना होगा,
ये जो गेट स्टार्टेड देख रहे हैं, चाहे आप यहाँ भी देखो गेट स्टार्टेड, तो इसका मतलब है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। अब साइन अप क्या करना है, तो सिंपली आपको ईमेल और पासवर्ड डालना है। जैसे आप गूगल का कोई भी अकाउंट को साइन अप करते हो, गूगल जो जीमेल आपका अकाउंट है, तो आप कभी भी साइन अप करोगे तो आपको पता है कि गूगल के किसी भी प्रोडक्ट पे आप जा सकते हैं, क्योंकि सबके लिए साइन अप आपका एक ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका साइन अप नहीं है तो सिंपली एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, और उससे आप गूगल पे जब गेट स्टार्टेड आप करोगे, जैसे ही इसको क्लिक करोगे ना, तो आपको साइन अप का जो है विंडो ओपन होगा, और उस पे आपको ईमेल और पासवर्ड डाल देना है। जब ईमेल और पासवर्ड डाल दोगे तो आप साइन अप हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है हमेशा लॉगिन रहता है। आप देख लो यहाँ एक क्लाइंट का ही, एक क्लाइंट का नया अकाउंट ओपन किया हूं, क्योंकि उसको उसको जो है सिर्फ सेटअप करवाना था। ठीक है, तो उसी के अकाउंट से मैं आज बता रहा हूं। तो ऑलरेडी ये साइन अप है, इस वजह से जब मैं यहाँ गेट स्टार्टेड करूंगा तो डायरेक्ट क्या करेगा, साइन अप के बाद जो उसका जो डैशबोर्ड है उस पर लेके चला जाएगा। लेकिन अगर आपका साइन अप नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है, फिर से मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले गूगल एड सर्च करना है, गूगल सर्च में। वहां करने के बाद जो आपको ये वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद ये गेट स्टार्टेड पे जाना है। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे तो सिंपली आपका जो जीमेल अकाउंट है, मतलब जीमेल जो ईमेल है आपका, उससे आप लॉगिन हो जाना है। जीमेल वाले अकाउंट से आप वो लॉगिन करोगे तो आपको कुछ विंडो इस तरह का दिखेगा, जो कि अभी यहाँ ओपन होगा। क्योंकि मेरा लॉगिन है इसीलिए हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये थोड़ा स्लो होता है गूगल ऐड का। तो ये आप देख लो, ये जो है हमारा गूगल का डैशबोर्ड है। यानी जब आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। अब हमें आज जो है यही डैशबोर्ड को समझना है। बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, सिंपली समझेंगे कि इस डैशबोर्ड में कौन सा क्या क्या है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का। उसके बाद इनकमिंग अपकमिंग वीडियो में हम लोग देखेंगे, वन बाय वन करके सारा कुछ हम लोग डिटेल जानेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ समझ लेंगे कि कहाँ क्या है, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। तो यहाँ आप देखो अगर डैशबोर्ड पे, तो ये जो आपको दिख रहा है, क्योंकि एक 2-3 दिन पहले ही एक कैंपेन, जैसा कि मैं बताया कि उसको एक मेरा क्लाइंट है जिनको कि सिर्फ से एड सेटअप करवाना था, और बीच बीच में तो गाइडेंस लेना है, बट मैं मैनेज नहीं मुझे करना, बस सिर्फ देखते रहना। मेन रूप से उनको सेटअप करवाना था, तो ये वही अकाउंट है, न्यू अकाउंट है। तो मैं सोचा चलो इस पे ही, इसी से ही मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये जो आप ओवरव्यू देख रहे हैं, अगर आपको कैंपेन अगर चलाओगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम रहेगा तो आपको कुछ इस तरह का नहीं दिखने वाला है, क्योंकि कोई कैंपेन रहेगा ही नहीं। यहाँ एक कैंपेन ऑलरेडी रन कर रहा है, इसलिए कुछ आपको डेटा दिख रहा है, अदरवाइज ये सारा कुछ नहीं दिखेगा। सिंपली जो ये न्यू कैंपेन कर रहे हो ना, ये आपको दिखने वाला है बीच में। ठीक है, तो अब समझते हैं कि क्या है। आप दो साइड देख लो, एक ये साइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ बहुत सारा आपको दिख रहा है, रिकमेंडेशन, इनसाइट, कैंपेन, एड ग्रुप, एड्स एंड एक्सटेंशन, लैंडिंग पेज, कीवर्ड, ऑडियंस, सेटिंग चेंज। एक तो इधर आपको कुछ डेटा दिख रहा है। उसके बाद ऊपर में आप देख लो तो यहाँ आपको एक रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ टूल एंड, एक सेकेंड, टूल्स एंड सेटिंग का है, रिफ्रेश, हेल्प, नोटिफिकेशन, ये सारा कुछ ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्नर से। ये आपका लॉगिन का दिख रहा है, आप जिस नाम से हो, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है, जब आप गूगल पे लॉगिन करते हो कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब यहां से बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन। ये जो आपका मेनू का जो जो दिख रहा है नोटिफिकेशन, गूगल को अगर कुछ भी नोटिफिकेशन देना है किसी भी तरह का, वो सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। बेसिकली नोटिफिकेशन का यही आइकन ही रहता है। दूसरा हेल्प, हेल्प में आपका वही हो गया, अगर कोई गलती करते हो या किसी भी तरह का नॉलेज चाहिए किसी पॉइंट पे, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, तो उसका पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, जिसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है सबके बारे में। तो यहाँ से आपको वो पता चलेगा। तीसरा रिफ्रेश, सिंपली रिफ्रेश करने के लिए, तो इसमें कुछ बोलने की बात नहीं है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, टूल्स एंड सेटिंग। ये है कुछ टूल्स, तो हम इस पे देख लेते हैं टूल्स में क्या क्या है इस ऑप्शन में। आप यहाँ देख लो, जो ऊपर का जो हेडिंग दिख रहा है,
कॉर्नर से शुरू करते हैं, एक बिलिंग है। ये जो आपका सेक्शन है बिलिंग का सेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, आप जब गूगल ऐड चलाओगे तो उसके लिए आपको गूगल के अकाउंट में क्या करना होगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ये काम यहीं से होगा, यहाँ आपको बताएगा कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किया। सेटिंग में आप जा करके कोई पेमेंट गेट कुछ पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कार्ड से दे रहे हो, यूपीआई से दे रहे हो, तो ये ऐड करोगे। कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना आपका क्या, ये सारा डिटेल आपको मिलेगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, या सारा डिटेल तो बिलिंग से रिलेटेड आपको यहाँ मिलने वाला है। दूसरा सेटअप की बात करें, अब सेटअप में है यहाँ बहुत कुछ है, जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर है। ये जब हम लोग ई कॉमर्स वाला जब आएंगे ई कॉमर्स पे, तो उस पे हम बात करने वाले हैं। उसके बाद है लिंक्ड अकाउंट, जैसे कि आने वाले टाइम में जब हम लोग ट्रैकिंग की बात करेंगे, मेजरमेंट की, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस अकाउंट को जीटीएम गूगल टैग मैनेजर से इसको कनेक्ट करेंगे, या आप वेबसाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो ये सारा कुछ आपको सेटअप में आपको मिल जाएगा। उसी तरह से कन्वर्जन है, कन्वर्जन का काम आता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। मेजरमेंट जिसको बोलते हैं, जब आप कोई गूगल ऐड चलाते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको मेजरमेंट के लिए रखना पड़ेगा ना, कि आपका ऐड सक्सेस हो रहा है नहीं सक्सेस हो रहा है, कैसे मेजर करोगे। तो उससे रिलेटेड है कन्वर्जन। गूगल एनालिटिक्स से आप कनेक्ट कर लोगे, जिससे कि आप देख सकते हो कि आपके साइट पे कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो गूगल एनालिटिक्स एनालिटिक्स का जो काम है, तो ये मेजरमेंट का आ गया। और उसके बाद आपको यहाँ उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। निगेटिव कीवर्ड लिस्ट ये हम लोग देखेंगे। बिड स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। ऑडियंस मैनेजर पे बात करेंगे, किस तरह का ऑडियंस होना चाहिए, उसका डेमोग्राफिक कैसा होना चाहिए। लोकेशन, ठीक है, लोकेशन कौन कौन सा लोकेशन, तो ये सारा कुछ हम लोग आने वाले टाइम पे जानेंगे। उसके बाद प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जब आप कैंपेन जब आप स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, क्या क्या करना है। तो जिस तरह का आपका कैंपेन होगा उससे रिलेटेड हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च कहाँ से होगा, तो ये जो कीवर्ड प्लानर दिख रहा है, इससे हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्लानिंग के लिए है, लेकिन फिलहाल हमें जो स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगा वो कीवर्ड प्लानर का जरूरत पड़ेगा। और जब हम ऐड बना लेंगे तो हमें ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस की जरूरत पड़ेगा। तो ये सारा था टूल एंड सेटिंग में, जो कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा ऊपर का ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब अगर यहां से हम बात कर लें, तो ये जो दिख रहा है ऑल कैंपेन, तो ये हमारा हो गया कैंपेन। जब कोई कैंपेन रन करते हैं, अब एक कैंपेन हो, दो कैंपेन हो, या 10 कैंपेन हो, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो टोटल कैंपेन आपको दिखा देगा यहाँ इस तरह से। यहाँ जो कि एक ही कैंपेन है तो हमारा एक ही दिख रहा है। अदरवाइज ये आपको जो कैब बुकिंग कॉल ऐड से ये कैंपेन का नाम रख दिए, कैसे कैंपेन का ये नाम रखते हैं, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो जैसे ऑल कैंपेन किए तो यहाँ अभी एक ही कैंपेन चल रहा है, तो ये हमारा दिख गया। अगर 10 कैंपेन होता तो 10 कैंपेन का ये लिस्ट दिख जाता। उसके बाद जिस कैंपेन पे आपको जाना है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं डेटा। तो ये है जब कैंपेन आपका स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें, सबसे जो फर्स्ट इधर दिख रहा ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या है कि जिस कैंपेन पे हो, जैसे ये एक हमारा कैब बुकिंग वाला जो कैंपेन है, ये कैंपेन का अगर हमारा जो है ओवरव्यू, यानी जो कैंपेन आपका रनिंग है उसका ओवरव्यू आपको यहाँ इस डैशबोर्ड में दिख जाएगा। यहाँ आपको सब कुछ दिखेगा। कीवर्ड कौन कौन सा इस कैंपेन में कौन कौन सा कीवर्ड यूज हुआ, क्या सर्च टर्म था, बिलिंग की बिल समरी, कितना पैसा खर्च हो गया, कि कितना इंप्रेशन आया, कितना क्लिक हुआ, कॉस्टिंग क्या है, ये सारा कुछ आपको डिटेल जो है ये ओवरव्यू से पता चलता है उस पर्टिकुलर कैंपेन का, जिस कैंपेन के लिए आप ओवरव्यू करोगे। उसके बाद है रिकमेंडेशन, मतलब जब आप एक एड सेटअप करते हो तो गूगल जो है अपने तरफ से उसका जो एआई है, यानी आप गूगल जो है आपको कुछ सजेस्ट करेगा, जहां भी उसको लगेगा ना कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये काम करो, तो जो है आपका जो है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपको यहाँ से डिस्प्ले होने वाला है। उसके बाद इंसाइट्स में जब वही सेम है, आपको डेटा सारा कुछ पता चलेगा किसी भी पर्टिकुलर ऐड के लिए, या जितना भी आप ऐड चला रहे हो। तो इस पे क्लिक करोगे, जैसे इस पे आप क्लिक करते हो यहाँ, तो यहाँ एक ही ऐड चल रहा है तो उसका इनसाइट दिखाया,
जो भी है छोटा मोटा डेटा जो भी है, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखा रहा है। कैंपेन, कन्वर्जन, सर्च वॉल्यूम कितना था, तो ये आपको इंसाइट आपको उस वो कैंपेन के रिलेटेड आपको बताएगा। तो ये था इनसाइट। अब बात करते हैं ये जो आपको कैंपेन, एड ग्रुप, एड्स एक्सटेंशन, लैंडिंग पेज, ये सब जितना भी है ना, हम लोग सब डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कैंपेन। कैंपेन जो आपको बोल रहे हैं, तो कैंपेन क्या होता है। तो गाइस यहाँ से हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसा कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि गूगल के थ्रू मैं अपनी एजेंसी का ऐड करूं। अब हमारा बिजनेस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ एक कैंपेन बन सकता है डिजिटल मार्केटिंग। अब उस कैंपेन का एक गोल होगा। जब हम किसी भी चीज को करते हैं तो हमारा मकसद होना चाहिए ना। हम जो कैंपेन बना रहे हैं, यानी हम जो एड रन करना चाह रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या हम किस तरह के गोल हैं। तो ये चीज जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूं, यहाँ भी आपको पता चल जाएगा। ये आप न्यू कैंपेन पे जाते हैं तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। जैसा देखिए, जब आप न्यू कैंपेन, यानी जब आप फर्स्ट टाइम कोई कैंपेन को, या जब भी कोई कैंपेन को क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले जो गूगल है ना, आपसे गोल पूछेगा कि आपका मकसद क्या है इस ऐड को क्रिएट करने का, चलाने का। लीड जनरेट करना चाहते हैं, या अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं, या सेल करना चाहते हैं, या कुछ प्रोडक्ट यानी ई कॉमर्स टाइप का इस तरह का कुछ चीज है, या अपने ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं, या अपने सर्विस के बारे में ब्रांड अवेयरनेस, रीच बढ़ाना चाहते हैं सिंपली। तो इस तरह का कुछ गोल है। उस गोल के अकॉर्डिंग जो है कैंपेन का आप नाम रख सकते हैं। जैसे हमारा सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग। अब मेरा जो मकसद है कि अभी मैं चाह रहा हूं कि लीड जनरेट करूं, तो हम कैंपेन का नाम रख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग लीड जनरेशन, या डिजिटल मार्केटिंग फॉर लीड जनरेशन, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो ये हमारा कैंपेन है। चलिए अब आते हैं, तो ये हमारा कैंपेन हो गया। उसके बाद है ऐड ग्रुप। अब देखो कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप आ गया। अब ये क्या है, अब ध्यान से समझना कि मान लो कि ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूं, लेकिन इस डिजिटल मार्केटिंग वर्ड के अंदर बहुत सारा सर्विस है। वेबसाइट डेवलपमेंट का है, एसईओ का है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, बहुत सारी सर्विस है। अब मैं क्या चाहता हूं कि हर एक सर्विस के लिए एक अलग ग्रुप में बना देता हूं। जैसे एसईओ है, तो इस एसईओ के लिए एक ग्रुप ही बना देता हूं। ग्रुप मतलब उसमें सिर्फ जो 2-3 ऐड रहेगा ना, वो किससे रिलेटेड रहेगा, सिर्फ एसईओ से रिलेटेड। उसी तरह से मान लो सोशल मीडिया, उसमें मैं चाहता हूं कि 2-3 ऐड बना लूं, तो उसका एक ग्रुप ही बना दिया एक अलग। तो ये हमारा ऐड ग्रुप है कि जब आपको बहुत सारा सर्विसेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऐड ग्रुप बना करके उसमें सिमिलर टाइप का ऐड रहेगा। एक ऐड ग्रुप में सेम टाइप का ऐड होने वाला है। यानी सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया से रिलेटेड ऐड होगा। दूसरा ग्रुप अगर एसईओ का है तो एसईओ से रिलेटेड सिर्फ ऐड होगा। तो ये आपको एक फैसिलिटी देता है जिससे कि आपको आसान है, ऐसे क्या होगा, मिक्स मैच हो जाएगा, ताकि किसी एक सर्विस पे आप फोकस्ड कैंपेन बना सको, जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। ठीक है, तो ये आपका एड ग्रुप हो गया। उसके बाद है एड्स एक्सटेंशन। अब इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन क्या, मैं आपको एक सर्च करके मैं बता देता हूं। जैसे मैं फिर से सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मान लो सपोज करो कि मैं सर्च कर दिया, चलो यहाँ आ भी रहा है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं दिखा रहा, यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा। हम्म, चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं, ये सिर्फ हटा देते हैं, फिर देखते हैं कोई ऐड अच्छा सा दिख रहा है कि नहीं। रात है अभी, इसलिए ऐड आपको उतना डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। इन यूएसए करते हैं, शायद विदेश में मिले कुछ। यूएसए, देखो यूएसए में अभी रात नहीं है उतना, तो यहाँ आपको अच्छा, अब हम समझते हैं जो ये नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि एड्स एंड
एक्सटेंशन। अब ये समझिए, ये जो आपका है ये तो ऐड हो गया, ये जो हमारा डिजिटल ये ऐड का टाइटल हो गया, ये पूरा जो कंप्लीट हो गया ये ऐड हो गया। लेकिन ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, अबाउट अस, कॉम्पिटिटिव एसईओ एनालिसिस, जो एक्स्ट्रा लिंक नीचे दिया गया है ये एक्सटेंशन कहलाता है। यहां भी देखो, ईमेल मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट डेवलपमेंट, तो ये क्या है, एक्सटेंशन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। जिससे कि आप मान लो कि पर्टिकुलर पेज पे आप चाहते हो डायरेक्ट करना, या फिर सिंपली हाईलाइट करना चाहते हो। जैसे इसने लिखा B2B डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारा सर्विसेज है, और ये कैंपेन ही चला दिया है डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे। तो नीचे क्या कर रहा है, एक्सटेंशन में डाल दिया डिफरेंट सर्विसेज, ईमेल मार्केटिंग भी वो करता है, पेड मार्केटिंग, तो ये हमारा एक्सटेंशन हो गया। तो आपको ऐड और एक्सटेंशन समझ में आ गया। कैसे क्या करेंगे हम लोग आने वाले टाइम पे देखेंगे अपकमिंग वीडियो में। लैंडिंग पेज, ऑब्वियस सी बात है, जब आप गूगल ऐड रन करोगे तो गूगल जो है आपसे एक वेबसाइट मांगता है या एक लैंडिंग पेज, एक यूआरएल उसको चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के आप ऐड चला सकते हो। ठीक है, तो ये लैंडिंग पेज हो गया। नेक्स्ट है कीवर्ड्स, जो अभी रिसर्च किए डिजिटल मार्केटिंग इन यूएसए। जब हम यूएसए किए तो हमारा जो ऐड दिख रहा है वो यूएसए का दिख रहा है। तो ये जो कीवर्ड है, हम जो हमारा जो कैंपेन होगा, जिस तरह का भी कैंपेन होगा, हम जिस पे भी चलाना चाहे, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, या फिर जैसे कि ये जो कैंपेन चला है कैब बुकिंग के लिए, तो जैसा आपका सर्विसेज रहेगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ कि जब हम गूगल सर्च ऐड चलाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कीवर्ड सिलेक्टेड, जिस कीवर्ड के थ्रू, जैसे बुकिंग है, जैसे ये अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सपोज करो है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कौन कौन सा कीवर्ड है जिसपे लोग सर्च करते हैं, तो वो सारा कीवर्ड हमें क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा। तो ये हमारा कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड के अंदर बहुत सारे हैं, सर्च निगेटिव कीवर्ड, सर्च टर्म, ऑक्शन, तो ये सब पे हम बात नहीं करेंगे। सिंपली हम बात करें कीवर्ड, तो कीवर्ड में हमारा 2-3 कैटेगरी हो जाता है। एक कीवर्ड जो हम लोग सर्च करके जो टारगेट करेंगे, जो हमारा मेन कीवर्ड होगा। दूसरा कीवर्ड होगा निगेटिव कीवर्ड। ये सब के बारे में आपको आगे हम डिटेल बात करेंगे। तो सिंपली आपको समझ में आ गया कीवर्ड। ऑडियंस, तो ऑडियंस क्या हो गया आपको पता है, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो ऑडियंस को भी आप टारगेट कर सकते हैं जो जनरली बैनर ऐड में यूज होता है। ये हमारा सेटिंग है, मतलब ऐड की सेटिंग। अगर इस पे आप क्लिक करो तो जो भी आप जो सेट है सारा कुछ बता रहा है कि ये हमारा कैंपेन है, ये बजट है, इसका स्टेटस है, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सेटिंग में दो आ गया, एक कैंपेन सेटिंग, एक अकाउंट सेटिंग, अकाउंट का भी सेटिंग। तो आपको ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि किसमें क्या है। इस अब क्या है ना कि जब कैंपेन, ये ऑप्शन हमें कब काम आएगा, जब हम कैंपेन हमारा चलता रहेगा, रनिंग पे रहेगा। अगर हमको ऐड ग्रुप में कुछ चेंज करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ऑक्शन इनसाइड में जाएंगे, उसी तरह से सब पे एक्सटेंशन अगर हमको किसी तरह का चेंज करना या ऐड में कुछ चेंज करना, तो ये सारा कुछ इससे होता है। तो ये जो जितना देख रहे हो ना रनिंग ऐड के लिए, ऊपर का जो ऑप्शन है ये कुछ टूल किट का बात कर रहा है। तो ओवरऑल आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी आपको हम लोग अपकमिंग वीडियो में सब कुछ समझ लेंगे। सब पे मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। कैंपेन ऐड ग्रुप कैसे क्या करेंगे वो सारा कुछ हम लोग समझेंगे वन बाय वन। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ हमें ये समझाना था कि एक आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरह का डैशबोर्ड के अंदर कौन कौन सा टर्म क्या है, और इन सभी पे जो है वन बाय वन करके आपको सब पे वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही।